हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज हम लोग एक सवाल बनाने वाले हैं जेईई मेन 2013 से। ये सवाल है एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक से। ये सवाल बहुत ही आसान है। आइए हम लोग इसको आराम आराम से पढ़ते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 where a, b, c belong to real number have a common root, then a is to b is to c is equal to option A 1 is to 2 is to 3, option B 3 is to 2 is to 1, option C 1 is to 3 is to 2, option D 3 is to 1 is to 2। कैसे सॉल्व होगा, लेकिन कैसे सॉल्व होगा उससे पहले ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो आइए क्वेश्चन को आराम आराम से समझते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये की क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। मान लो ये इक्वेशन 1 है। दूसरा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मान लो इक्वेशन 2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों इक्वेशन का एक रूट कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला इक्वेशन का एक रूट अगर अल्फा हो तो दूसरा इक्वेशन का भी एक रूट अल्फा होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अगर एक रूट कॉमन हुआ तब a इज टू बी इज टू सी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो कैसे बनाएंगे। देखो जब भी इस तरह का सवाल हो पहले ये चेक कर लो कि क्या सच में एक ही रूट कॉमन है या फिर दोनों रूट कॉमन है। कैसे पता चलेगा कि एक रूट कॉमन है कि दोनों रूट कॉमन है। देखो सिर्फ पहला रूट के बारे में बोला गया है कि एक रूट कॉमन है, दूसरा रूट के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा रूट हो सकता है कॉमन हो सकता है ना भी हो, है ना। तो हम लोग चेक करते हैं कि रूट कॉमन है कि नहीं है। तो कैसे पता चलेगा। तो देखो अगर पहला इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे फॉर द फर्स्ट इक्वेशन, है ना। फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा ज़रा देखना। हम लोग जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमारे पास इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो तो इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। इसी फार्मूला से अगर हम पहला इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो यह निकलेगा 2 का स्क्वायर 4, है ना, माइनस 4a का मतलब 1, c का मतलब 3, यानी ये निकलेगा -8 जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब ये पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है। और हम लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जब भी 0 से छोटा है होता है उस वक्त रूट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। रूट्स आर इमेजिनरी किसका, ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन का जो रूट है वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा। तो अगर मान लो कि पहला इक्वेशन का मान लो कि एक रूट है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर इस फॉर्मेट में होना चाहिए p प्लस आई क्यू के फॉर्म में होगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट ऐसा ही होता है। हम ये भी जानते हैं कि इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है, इसलिए पहला इक्वेशन का जो दूसरा रूट है बीटा वो कितना होगा बताओ। बीटा वो हो जाएगा p माइनस आई क्यू, क्योंकि पहले वाले का कंजुगेट होगा, है ना। अब देखो दूसरा इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है ना, तो वो कितना होगा p प्लस आई क्यू ही होगा। तो दूसरा इक्वेशन का जो दूसरा रूट है वो भी तो पहला रूट का कंजुगेट होगा, इसीलिए दूसरा रूट p माइनस आई क्यू ही होना पड़ेगा, यानी बीटा p माइनस आई क्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये पता चला कि फर्स्ट इक्वेशन का एक रूट अगर अल्फ़ा है दूसरा रूट बीटा है तो दूसरा इक्वेशन का भी एक रूट अल्फ़ा और दूसरा रूट बीटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट कॉमन है ना। तो जब दोनों रूट कॉमन होता है तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है a1x² b1x प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर a2x² प्लस b2x प्लस c2 हो, इन दोनों इक्वेशन का दोनों रूट जब कॉमन होगा तो दोनों इक्वेशन को आइडेंटिकल होना पड़ेगा। और जब ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होगा तब ये कंडीशन लागू हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये कंडीशन होता है दोनों रूट कॉमन होने का, है ना। तो यही कंडीशन अगर हम यहाँ पर लगाना चाहें इन दोनों इक्वेशन में तो ये हो जाएगा, यहाँ देखो तो यहाँ कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1/a इज इक्वल टू 2/b इज इक्वल टू 3/c। इसको हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं a/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/3। इसी को हम चाहें तो a/p
C इज इक्वल टू 1:2:3 लिख सकते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो कोई बोलेगा कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।